की संख्या रेखा पर √3 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए। ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है ये इसी के आगे का रूप है और ये एक्टिविटी है एक्चुअली, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं आपको होमवर्क में दूंगी। पहले आप √3 कैसे निरूपित, सॉरी ये √5 है, √5 है ये, तो इसको कैसे निरूपित करते हैं मैं आपको सिखा रही हूँ। ये है, ये आप खुद करके मेरे को कलरफुल पेंसिल से या कैसे भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे मुझे करके दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर इसका या फ़ोटो खींचकर आप मुझे भेजेंगे। तो अब मैं इसको √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आपको बता रही हूँ। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना है तो मैं 2 हाथ से काम नहीं कर सकती, बट मैं आपको समझा रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये आपकी संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, ठीक है। ये 0 है सेंटर में, इसके पास में क्या है 1। आप 1 के ऊपर परपेंडिकुलर खींचिए, यानी लंब खींचिए। देखिए ऐसे आप कैसे रखेंगे, यहाँ पे चांदा रख देंगे अपना, है ना, उसमें से 90 डिग्री का कोण देख लेंगे कितना आ रहा है। मैं तो अंदाज से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है, हाथ से कौन पकड़ेगा मेरा कैमरा। तो ये मैंने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। आप बिल्कुल चांदे से, प्रोटेक्टर से या अपने कंपास से नाप तोल कर बनाएंगे। तो ये आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब आपने कंपास को आप 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का ओपन करके ऐसे कट लगा देंगे। अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर का ओपन करके कट लगा देंगे, ठीक है। इस कट पर, इस कट का नाम आप रख दीजिए P1। तो ये भी 1, देखिए ये भी 1 और ये भी 1, दोनों 1 हो गए, ये 1 ये 1, ठीक है। अब मैं O यानी 0 और P1 को जोड़ रही हूँ, ये मैंने जोड़ दिया। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आपको पता होगी पाइथागोरस प्रमेय। उस हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। ये 1 तो पहले से था, ये 1 आपने बनाया, बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लग गई पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका नाम अगर मैं O रख दूँ तो OP1 की लंबाई कितनी हो गई है √2। क्लियर हुआ। अब अगला स्टेप, अब हम ये जो OP1 है ना, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा लीजिए, हल्का सा आगे डॉटेड लाइन से बढ़ा लीजिए। अब अपना जो प्रोटेक्टर है ना चांदा, उसको यहाँ रख देना, इस लाइन के ऊपर। किसके ऊपर? OP1 के ऊपर, यहाँ पे चांदा रख देना। अब यहाँ से फिर 90 डिग्री का कोण बनाना। समझ में आ रहा है? ये कितने डिग्री का कोण बनाया आपने? ये वाला देखो, ये कोण फिर से कितना बना दिया 90। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से 1 सेंटीमीटर का कट लगा दो, फिर से 1 सेंटीमीटर का कट लगा दो। क्लियर। अब ये O और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने P2। O और P2 को ज्वाइन कर दो। आप मेरे वीडियो को बार बार चलाकर देख लेना, आपको बार बार पढ़ लेना, समझ लेना, आ जाएगा समझ में, कुछ खास नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। नंबर लाइन पे 0 है, 1 ऑलरेडी है, 1 के ऊपर मैंने एक लंब खींच दिया, उसमें 1 सेंटीमीटर का कट लगा दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया P1। ये समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। 1 और 1 पाइथागोरस लगाइए, आ गया √2। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यहाँ पर फिर 90 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ पर फिर 1 सेंटीमीटर का कट लगा दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया P2। और जब मैंने OP2 को ज्वाइन किया तो मैंने देखा OP1 P2, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगेगी। इसका आधार √2 है और लंब 1 है। पाइथागोरस लगा लेना बच्चों, ये आपके लिए है, आप घर में बैठ के लगाना। मैं आपको बता रही हूँ इसका रिजल्ट, और वो आएगा √3। आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो √3 ही आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली फिर से आगे बढ़ते हैं। अब ये OP2 को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्लियर। अब इसके ऊपर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। जब हम प्रोटेक्टर रखेंगे तो यहाँ से फिर ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। यहाँ से फिर हम 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे और इस कट का नाम रख देंगे हम P3। ये पॉइंट हो गया P3। अब हमने OP3 को ज्वाइन किया,
फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये √3 और ये 1, ये √3 और ये 1, तो ये हो गया आपका √4। √3 और 1 पाइथागोरस प्रमेय लगा देना बेटा, तो ये कितना आ जाएगा √4। वैसे √4 2 होता है, लेकिन अपन सिस्टम से चल रहे हैं ना, √2 √3 फिर √4 की बारी है तो √4। अब हम इसको 2 नहीं लिख रहे हैं, √4 ही लिख रहे हैं। अब अगला, अब आपको समझ में आ गया होगा अब हमें क्या करना है। अब आप OP3 को आगे बढ़ाओगे, अब तो आप स्मार्ट हो गए हो। OP3 को आगे बढ़ा दो, इसके ऊपर फिर से प्रोटेक्टर रख दो और यहाँ से फिर आप 90 डिग्री का एंगल बना लो। बना लिया। अब यहाँ पे फिर आप 1 का कट लगा दो, इस पॉइंट का नाम हो गया P4। यहाँ कट लगा दिया, इसका नाम हो गया P4। अब आप OP4 को ज्वाइन कर दो। समझ रहे हो बेटा? OP4 को ज्वाइन कर दो और ये देखो फिर से ये 90 डिग्री का एंगल आपने नाप कर बनाया है। अब ये फिर से बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस कितना है √4 और लंब कितना है 1। √4 और 1 पाइथागोरस लगा देना, आप देख लेना ये फिर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √5। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओ, आप कितना भी चाहो कर लो। तो अब इस तरीके से √5 तो आ गया बेटा, लेकिन आया कहाँ? हवा में। हवा में लटक रहा है तो देखो ना, √2 √3 √4 √5 सब हवा में लटक रहे हैं। अब हम क्या करें? इसको हमें संख्या रेखा पर उतारना है। अब हम अपना कंपास यानी प्रकार निकालेंगे। आपको प्रकार तो होगा सबके घरों में, प्रकार निकालेंगे। उसकी नीडल सुई यहाँ रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल यहाँ रखेंगे। नीडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और इसके बाद नीडल यहाँ और पेंसिल यहाँ रखकर जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे, आपको दिख रहा है? देखिए, जब आप इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये थोड़ा यहाँ पर आएगा, कुछ इस प्रकार। ये थोड़ा सा इधर आएगा, इधर ये इसके आसपास आएगा, 2.6 के आसपास। तो ये जो पॉइंट होगा इसका नाम रख दो आप Q। इसका नाम रख दो आप Q। ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पर इसको वाइटनर लगा देती हूँ। तो ये आपका जो है ऊपर वाला नहीं है, आपको सिर्फ नीचे वाला लेना है बेटा। ये प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी को और एडवांस करेंगे और बोर्ड पर ही इसको समझाने की कोशिश करेंगे विद ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपका ये जो पॉइंट Q है, ये OQ। OQ विल बी द डिस्टेंस √5। ये जो OQ है एक्चुअली ये डिस्टेंस है √5। क्यों है ऐसा? समझो तुमने नीडल यहाँ रखी है, पेंसिल यहाँ रखी है, तुम ऐसे बना रहे हो तो एक सर्कल ही तो बनेगा और सर्कल की रेडियस तो कहीं से भी ले लो बराबर होती है त्रिज्या। तो ये √5 है, ये भी √5 है, ये भी √5 है, ये भी √5 है, ये भी √5 है, आगे जाएगा वहाँ भी √5 आएगा, तो त्रिज्या तो सब तरफ बराबर होती है। इस तरीके से ये हो गया आपका √5। समझ में आया? तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 था। प्रश्न क्रमांक 4 में ये एक्टिविटी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क है। एक प्लेन पेपर लेना है, वाइट कलरफुल पेंसिल्स लेनी है और बहुत अच्छे से इस एक्टिविटी को आपको करना है। तो ये आपकी 1.2 भी कंप्लीटेड। थैंक यू।